प्रकृति को जैसा दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, या यूं कहें कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही एक फैमिली थी, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन फैमिली में किसके प्रॉब्लम नहीं होती, हर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम होती ही है। या यूं कहें कि कुछ ना कुछ ऐसे मेंबर होते हैं फैमिली में जो इधर की उधर उधर की इधर करते हैं। तो ऐसे ही इनकी फैमिली में भी इनके जो बड़े थे वो इसी तरह के थे कि कुछ छोटी सी बात भी अगर बहू ने बोली तो बस बेटे को जाके बोला। बेटा भी इतना जोश में कि वो बिना कुछ समझे सामने वाले की बातें बिना सुने उसे पीट देता, कि कभी उसकी कदर ही नहीं करी। बाल बच्चे थे तो अब बहू कहाँ जा सकती, क्योंकि उसे भी अपने बच्चे की केयर करनी थी, बच्चे का भविष्य देखना था। तो लाइफ ऐसे ही चल रही थी, कभी लड़ाई कभी खुशी कभी दुख, ये वाली लाइफ चल रही थी। तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद वाइफ को एक बीमारी हो गई। बीमारी के चलते वाइफ भगवान के पास चली गई। अब बच्चे अकेले, पिता और उनके भी जो बड़े थे घर में वो सब। अब लेकिन बहू बहू होती है, बच्चों के लिए माँ बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही लाइफ चलती रही। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके जो बड़े थे उन्होंने उस बेटे की दोबारा शादी करवा दी। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कि जैसा तुमने किया है वो तो तुम्हें मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। तो इस बार उनकी जो बहू आई थी वो मतलब ऐसी थी कि वो अपने में ही मस्त, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। पिछली वाली कहे सुनने पर भी वो काम कर लेती थी, लेकिन ये वाली इतनी मतलब इतनी चतुर चालाक, क्या सब कुछ मतलब खुद के अंडर रखने वाली। यहाँ तक कि इस बार उसने, पिछली बार जो बहू थी उसका पति उसकी नहीं सुनता था। इस बार जो बहू आई वो ही पति जो उसको मारता था, पीटता था, अब बड़ों की बात ना सुन के स्पेशली अपनी बहू की बात सुनना। या यूं कहें बहू ने बोला मुझे बाहर जाना है तो बाहर लेके गया, मुझे ये करना है तो मुझे वो करना है, जो मन में आए वो किया। तो अब फैमिली में सब, पहले सबने ये सोचा था फिर आएगी तो फिर वही सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम हर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हर इंसान दबेगा नहीं, क्योंकि हर इंसान के ग्रह नक्षत्र अलग अलग है। इस बार वो होता है ना कि जब खुद के मर्जी के ना हो तो इंसानों को वो इंसान ही बुरा लगने लग जाता है, कि बुरी बहू आई है हमारे तो अच्छी नहीं है। तो उनसे पूछा जाए कि जब तुमने पिछला जो किया था वो तुमने अच्छा किया था, लेकिन इंसान खुद में कमियां नहीं देखता, वो हमेशा सामने वाले में कमियां ढूंढता है। इसलिए हमें भी अपने आप की कमियां देखनी चाहिए कि हमें क्या कमी है। दूसरों को दोष देने से पहले खुद में दोष देखो कि मेरे में कितने सारे दोष हैं, मुझे किसने हक दिया कि मैं किसी और में कमियां निकालूं। फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, हम निकाले जा रहे हैं, कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम अपनी लाइफ कम जीते हैं, दूसरों की लाइफ ज़्यादा जीते हैं। या यूं कहें कि अपनी लाइफ में तो हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है। हमें दूसरों की लाइफ से मतलब है, दूसरा सुखी है तो हम दुखी हैं, वो दुखी है तो हम खुश हैं, ऐसा ही है। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ पे ध्यान देना कोशिश करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में ध्यान दें, दूसरे की लाइफ पे फोकस ना करें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम देंगे वही तो हमें मिलेगा। किसी को हम पीटेंगे तो आगे चल के हमें कोई पीटेगा, हमारे प्यारों को कोई पीटेगा, तो कुछ ना कुछ कर्म तो लौट के ज़रूर आएगा ना। इसलिए कर्म करो, लेकिन सोच समझ के करो, किसी को दोष मत दो। आज कोई बड़ा हमें गालियाँ दे रहा है तो ये मत सोचो कि वो हमें गालियाँ दे रहा है, ये सोचो कि शायद मेरा कोई प्रारब्ध था जो मैं भोग रहा हूँ। नहीं तो आप भी बराबर से गालियाँ देने लगोगे तो आपका नया कर्म खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये सोच के उसे इग्नोर करने की कोशिश करो कि मेरा कोई कर्म रहा होगा जो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें सुनने को पड़ रही है। इसलिए और ज़्यादा कर्म मत बनाओ, क्योंकि कर्म लौट के ज़रूर आता है, आज नहीं तो कल आएगा। इसलिए जो करो अच्छा करने की कोशिश करो, लोगों में कमियां मत ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।